Evening, everyone. Welcome to Vidyani classes. I'm your math and science faculty. तो अभी रिसेंटली आज ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ। उसमें अभी रिसेंटली हमने एक ना वीडियो पोस्ट की है। उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 120 के 120 क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो स्टिल अगर आपको उसमें कोई अगर ज़्यादा मेजर पोर्शन के बारे में डिस्कस करना है तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अभी वहाँ पे एक्चुअली सेट ए में से मैं दो क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ, 85th एंड 86th। एक्चुअली ये क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग ये वन गो में होने वाले क्वेश्चन नहीं है। ये इसका लेवल हार्ड लेवल पे मतलब कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सो बेसिकली ये क्वेश्चन था उसका रिलेशन एंड फंक्शन का। हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, सेट्स एंड रिलेशन पढ़ते हैं, और क्लास 12th में हमारा फर्स्ट चैप्टर ही होता है रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें ये टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, हम इसको हार्ड नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, लेकिन ऑन द फर्स्ट गो आंसर मार्क करना वो हमसे नहीं हो पाता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। लेट ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर मेरे पास यहाँ पे है रियल नंबर, राइट। और बी, जो कि अभी मैं ए सेट को अगर मैं अच्छे से देखूं, ए सेट मुझे बोल रहा है एक्स मेरा बिलोंग टू आर है, ठीक है, एक चीज। और जो मेरा ए है वो सेट बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। ये मुझे बोल रहा है ए सेट। अब इसका मीनिंग क्या है? मॉड ऑफ एक्स का मीनिंग आपको पता होगा। मॉड एक्स का ना ग्राफ मेरे पास इस तरह से बनता है। मॉड एक्स मेरे पास हमेशा पॉजिटिव रहता है, राइट। तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए अगर हम ध्यान से सोचें, मॉड एक्स इज लेस देन 1, ये अगर मैं इसकी प्रॉपर एग्जैक्टली डोमेन निकालूं तो मॉड एक्स लेस देन 1 की डोमेन कहां से लेके कहां तक आती है? -1 से लेके 1 के बीच में आती है, राइट। तो मैं मॉड एक्स की जो पर्टिकुलर डोमेन है वो मैं मार्क कर सकता हूं -1 से लेके 1 तक, राइट। ये आ गया मेरे पास पहले वाले फंक्शन की ए की डोमेन आ गई ये, ओके। तो अभी हम बी को यहां पे कंसीडर करते हैं। अगर आप देख सकते हैं बी को, बी मुझे फंक्शन बोल रहा है सेम एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर वेयर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ अगर आपको पता होगा तो इस तरह से ग्राफ बनता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का। थोड़ा सा यहाँ पे, ये यहाँ पे हल्का सा स्लाइड हो जाता है राइट साइड को, तो ये मेरा ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का, और ये मेरा ग्राफ है मॉड एक्स का, राइट। तो अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास इसकी दो कंडीशंस बनती हैं। तो अगर आप उन दो कंडीशंस को फोकस करें तो पहली कंडीशन बनती है एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी कंडीशन और में आती है एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट। सो -1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, सॉरी, यहां पे आएगा -1 आएगा, -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0। तो यहां से मेरे पास आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 0, यहां से x आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। अगर आप इन दो कंडीशन पे ज्यादा फोकस करोगे ना, पहली कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दूसरी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो a फंक्शन की है वो है x, जो मेरा मॉड x है, जो मेरा बेसिकली x है, हम यहाँ पे मॉड x नहीं बोलेंगे, बेसिकली x बोलेंगे। x मेरा -1 से लेके 1 के बीच में है। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंसीडर करते हैं तो मैं अगर आपको नंबर लाइन सिस्टम पे इसको शो अप करूं, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, राइट। तो अगर मैं a फंक्शन को देखूं तो अभी मैं इन दोनों फंक्शन को एट अ सेम टाइम क्यों कंसीडर कर रहा हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर मुझे a यूनियन b कहा है और जेकेएसएसबी ने यहां पे मिस प्रिंटिंग की है। अगर आप बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पे r/d मेरे पास कुछ नहीं होता है। r/d यहां पे मेरा मिस प्रिंट हुआ है, यहां पे होना चाहिए r-d।
मतलब कि रियल नंबर में से अगर मैं डी सेट को रिमूव करता हूं तो मुझे डी सेट को बताना है कि डी सेट मेरे पास कौन से ऑप्शन में आएगा। तो यहां पे जो इन्होंने डैश लगाया है ये जेके एसएसबी से मिसप्रिंटिंग हुई है, राइट। तो यहां पे आर माइनस डी होगा। तो मुझे अगर डी सेट को बताना है कि मेरा डी सेट क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखो सर जीरो है यहां पे, तो ये पहला वाला जो मेरे पास मॉड एक्स बोल रहा है वो बोल रहा है -1 से 1, पर मेरे दोनों के दोनों फंक्शन ओपन है। तो यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, और -1 से लेके 1 तक मेरे पास पहला फंक्शन जा रहा है, इसका नाम है ए, राइट। अगर मैं दूसरी फंक्शन की बात करूं, राइट, दूसरे फंक्शन की बात करूं तो वो है x मेरा 2 से बड़ा है, पर मेरा 2 इक्वल टू भी है, मतलब कि यहां पे मेरा क्लोज फंक्शन है, यहां पे मेरा क्लोज फंक्शन आया और 2 से बड़ा है, राइट। ये मेरे पास आ गया दूसरा वाला, ये मेरा बी सेट है, राइट। अगर मैं थर्ड फंक्शन में देखूं, x मेरा 0 से छोटा है और 0 के बराबर भी हो सकता है, मतलब कि यहां पे क्लोज फंक्शन और इससे कम पे आ रहा है, ये भी मेरा बी फंक्शन है। और मुझे अभी ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन और मुझे ये रेड लाइन का यूनियन लेना है। यूनियन आपको पता होगा, मुझे सबका एक तरह से समेशन दिखाना है, प्लस करके दिखाना है कि जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं बचे। तो अगर हम इन तीनों फंक्शंस का, इन तीनों लाइंस का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो आपको यहां पे ये पता चलेगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास हर एक नंबर आ रहा है, राइट। पर कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है, आप अगर ध्यान दोगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। मेरी लाइन यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक पहुंची है, यहां तक पहुंची है, और फिर इस गैप में कोई पोर्शन नहीं आ रहा है, और यहां से 2 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास दोबारा लाइन आगे को बढ़ रही है। तो मेरा कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है, मतलब कि एवरी रियल नंबर्स मेरे पास इस सेट में, इस यूनियन में मेरे पास सारे रियल नंबर्स आएंगे, और माइनस कौन सा सेट यहां पे मिसिंग होगा, क्योंकि हमने डी बताना है। इसने बोला आर माइनस कौन सा सेट मेरा यहां पे मिसिंग होने वाला है, वो मेरा 1 से लेके 2 वाला सेट यहां पे मिसिंग होगा। तो मैं यहां पे 1,2 लिख सकता हूं, राइट। तो मेरे पास यहां पे आंसर होगा आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी डी सेट मेरे पास कौन सा वाला है, अभी यहां पे मेरे पास सब में 1 से 2 दिया है, इसमें भी 1 से 2, इसमें भी 1 से 2, इसमें भी 1 से 2। आप अगर ध्यान दोगे तो मैं अगर फोकस करूं, सर इस वाले सेट में मेरे पास जो 1 था वो क्या था, सर 1 था, ओपन था, राइट। यहां पे मेरा 1 ओपन है। ओपन का मतलब है, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग है 1 मुझे नहीं कंसीडर करना है। अगर मैं 1 नहीं कंसीडर कर रहा हूं तो माइनस वाले में जब मैं माइनस करूंगा यहां पे, तो मुझे 1 को मुझे कंसीडर करना है, मतलब कि यहां पे मेरे पास आएगी क्लोज ब्रैकेट, राइट। अभी यहां पे 2 मैंने कंसीडर किया है, पर जब मैं ये यहां पे ब्रैकेट कौन सी है, सर ये यहां पे क्लोज ब्रैकेट है, यहां पे फंक्शन मेरा क्लोज है, मतलब कि मैं यहां पे 2 को इंक्लूड कर रहा हूं। बट अगर मैं फंक्शन को देखूं, रियल नंबर में से मैं 2 को माइनस कर रहा हूं, तो मतलब कि आंसर में मेरे पास 2 नहीं आएगा, तो मतलब कि मेरे पास 2 किस में आएगा, ओपन में आएगा। तो मतलब कि 2 पे इक्वल टू नहीं आएगा, 1 पे इक्वल टू आने वाला है। तो 1 पे इक्वल टू आने वाला है, 2 पे इक्वल टू नहीं आएगा, तो भाई कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन आंसर है इसका। ओके, सो ये क्वेश्चन आई थिंक बाकी पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, बट बेसिकली ये 2 क्वेश्चन जो मैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल पे है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, राइट। ये भी क्वेश्चन हल्का सा हार्ड ही था अगर हम बोलें, क्योंकि इसमें अगर आप सारे ऑप्शंस को यहाँ पे सॉल्व करके पेयर मैचिंग करना शुरू करो तो आपको यहाँ पे पेयर मैचिंग नहीं मिलने वाली है, राइट। तो यहां पे हम एलिमिनेशन अप्रोच का इजीली यूज कर सकते हैं। अभी एलिमिनेशन अप्रोच हमको क्या बोलती है, आप यहां पे ना फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए। मुझे क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मुझे फॉलोइंग पेयर्स को मुझे यहां पे देखना है और मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, और यहां पे ऑप्शन दिए गए थे मुझे, ठीक है। ये हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट JKSSB द्वारा जो एग्जाम दिया गया है 2024, जो रिसेंटली आज हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम देखते हैं कि अगर मैं ए ऑप्शन को कंसीडर करता हूं, ABCD, देखो पहली बात तो आपको हर एक ऑप्शन पे नहीं जाना है। आप ए देखोगे, सी देखते हो, यहाँ आप बी देखते हो, यहाँ आप ए देखते हो, यहाँ आप ना डी देखते हो। पर जो बेसिकली आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बेसिकली सिर्फ 11th लेवल पे बात कीजिए, 11th में हम एक फंक्शन पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि यहाँ पे मेरे पास डी पार्ट में दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मुझे क्या बोलता है, एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब कि रूट स्क्वेयरिंग में मेरे पास फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ जानते हैं तो आप फोकस कीजिए, इसका ग्राफ ना किस तरह से बनता है, सर इसका ग्राफ बनता है इस तरह से, मतलब कि फॉर
एनी वैल्यू ऑफ एक्स मुझे वाई क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। अभी वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे -1 डालूं तो -1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1 होता है। मैं यहाँ पे -2 डालूं उसका स्क्वायर क्या होता है सर +4 होता है। -3 डालूं उसका स्क्वायर क्या होता है सर 9 होता है। -4 डालूं उसका स्क्वायर क्या होता है सर 16 होता है। -5 का स्क्वायर डालूं क्या होता है सर 25 होता है। अभी इनका मीनिंग क्या है, whether I am putting a value in the positive instance, whether I am putting the value in the negative instance, मुझे वैल्यू क्या मिल रही है सर, ऑलवेज पॉजिटिव मिलने वाली है मुझे वैल्यू, यहाँ पे मिल रही है वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब कि मैं चाहे नेगेटिव वैल्यू डालूं चाहे मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूं, y की वैल्यू मुझे हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाली है। तो इससे हमको एक चीज पता चलती है सर, जो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है वो मेरा एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ऑप्शन में था ही एक्चुअली। अगर आप देखोगे जो सेकंड ऑप्शन था वो क्या बोल रहा था, वो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि मेरा जो f फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक मेरा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं बट नॉट ऑन r, r इसलिए बोला क्योंकि एवरी r के लिए वो नहीं करेगा, बट 0 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास मेरा फंक्शन क्या कर रहा है सर, अप्रोचिंग टुवर्ड्स r, सॉरी अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑलवेज इंक्रीजिंग कर रहा है। तो मेरा d का तो सर आंसर 2 होने वाला है। अभी मैंने यहां पे अगर आप ध्यान दो d का 2 इसमें भी है, d का 2 इसमें भी है, राइट। अभी d का 2 c में भी है, d का 2 मेरा d में भी है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, राइट। तो आप c और d पे अगर आप फोकस करो तो अभी हम c पे आते हैं या हम b पे आते हैं। सर मुझे यहाँ तो a चेक करना है क्योंकि c भी सेम है यहाँ पे, तो मुझे a चेक करना है या तो मुझे b चेक करना है। तो अगर मैं b पे आता हूं सर, मेरा जो b फंक्शन क्या बोल रहा है सर, b फंक्शन मुझे बोल रहा है x प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल 25, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। ये मेरे पास इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन, जो कि कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, और उसका रेडियस क्या होता है सर, उसका रेडियस होता है 5 यूनिट्स का। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन, इसका ग्राफ में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर आप फोकस करो, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, राइट। और इस ग्राफ में जो मेरे पास एक पर्टिकुलर सर्कल बन रहा है, इसकी ना यूनिट्स क्या है सर, सर ये मेरे पास रेडियस विद 5 यूनिट्स का रेडियस है, इस सर्कल का ग्राफ होता है ये। आपने ये एक्चुअली हम ये 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ते हैं, टॉपिक का नाम होता है कोनिक सेक्शन। उसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स होते हैं, पहला सर्कल होता है, सेकंड इज पैराबोला, थर्ड इज इलिप्स एंड फोर्थ इज हाइपरबोला। तो हम ये बेसिकली पढ़ते हैं सर्कल में। तो ये बेसिकली किसकी इक्वेशन है, ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है। उस सर्कल की इक्वेशन है जो कहां से पास हो रहा है सर, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और जिसका रेडियस क्या है सर, जिसका रेडियस 5 यूनिट्स का रेडियस है मेरे पास। हमको यहां से ना ये दिखा, पर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो मुझे उस फंक्शन को ना पर्टिकुलरली डिटरमाइन करने के लिए कि मेरा वो फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं, उसकी रेंज क्या है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन फंक्शन पे है, तो मुझे y की रिस्पेक्ट में आंसर निकालना होता है। तो मेरे पास जो फंक्शन है यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, राइट। तो मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। ये मेरे पास फंक्शन आया है। अभी आप इस फंक्शन पे फोकस कीजिए। अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूंगा, y की वैल्यू मेरे पास आ रही है अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी इसका मीनिंग क्या है, आप अगर इस पे फोकस ध्यान से देखोगे सर, मतलब कि फॉर एवरी रियल नंबर मैं यहां पे x की कोई भी रियल नंबर की वैल्यू डालूं तो मेरे पास उसका आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं कोई भी वैल्यू अगर मैं डालने के सोचता हूं, सपोज करो आप बोलोगे सर 1 डालो, मैंने यहां पे 1 डाला सर, 25 माइनस 1 होता है √24, सर उसका आंसर आता है, राइट। मैं अगर यहां पे 2 डालूं, 25 माइनस 4 21 होता है, √21 इज अ रेशनल नंबर, मतलब कि इरेशनल नंबर है, बट मैं अगर उसको एक्सपेक्ट करूं तो उसका आंसर आ सकता है। बट अगर मैं यहां पे 25 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे मुझे कहा गया था फॉर एवरी रियल नंबर, मैं अगर y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, अगर मैं यहां पे x की जगह अगर मैं यहां पे 5 से ज्यादा नंबर, मतलब कि अगर मैं 6 डाल दूं यहां पे, तो आप देखो आंसर क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर, राइट। सो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है सर, 36 होता है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ सर, अंडर रूट ऑफ -11, जो कि मेरे पास क्या है सर, वैलिडेशन जिसका नहीं होता है, रूट के अंदर कभी भी माइनस आता है सर, नहीं आता है,
तो मतलब कि आप यहां से अगर आप कोई और वैल्यू डालो, क्योंकि देखो ना -5 से लेके 5 तक अगर आप कोई भी वैल्यू यहां पे डालते हो तो भाई आपका फंक्शन डिफाइन होने वाला है, राइट, हो रहा है। -5 डालोगे तो 0 आएगा, 4 डालोगे तो सर 9 आएगा, 3 डालोगे तो 9, 25 - 9 16 आएगा, 2 डालोगे तो 21 आएगा, 1 डालोगे तो √24 आएगा, जो कि एक वैलिड नंबर्स है मेरे पास। बट अगर मैंने गलती से -5 से छोटा, -5 से छोटा मतलब -6, -7, -8 और यहां पर 5 से बड़ा जो कि 6, 7, 8, 9, ये अगर मैंने इस फंक्शन में डाल दिए तो मेरे पास ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब कि मेरे पास फंक्शन वहां पे वैलिडेशन नहीं कंसीडर कर पाएगा, तो इसका मतलब कि f इज नॉट अ फंक्शन, इसका आंसर होगा, जो कि हम यहां पे देख पा रहे हैं। तो मेरे पास यहां पे b का ऑप्शन क्या आने वाला है सर, 5th आने वाला है। सर b मेरा 5 कहां पे है सर, d का 2 आया था, b का 5, तो सर एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा वाला है वो, d ऑप्शन है, राइट। और रही बात सर अगर मैं बात करता हूं y = 2x + 1 की और x² + y² = 2 की, इनमें से एक फंक्शन मेरा पैराबोला का है, एक फंक्शन किसी और का है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली 1, 1 और नॉट अनटू की बात करूं, वो मैं एक अलग वीडियो में, मैं इसकी अलग से वीडियो रिलेशन फंक्शन की हमारे यूट्यूब पे पोस्ट हो जाएगी, जिसमें मैं आपको इन पर्टिकुलर 1, 1 और नॉट अनटू और 1, 1 फंक्शन के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अगर मैं हम सिर्फ इन्हीं दो ऑप्शंस को देख के करें तो हमारे पास यहां पे डी ऑप्शन आ जाता है। सो थैंक यू।